अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूर एंड टेस्ट इन कनाडा। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज और बहुत ही ओरिजिनल रेसिपी बट कढ़ाई की। तो जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत झटपट भी बन जाती है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए इसे एंड तक देखिएगा और इसी तरकीब को फॉलो कीजिएगा बनाते हुए। यकीनन गारंटेड बहुत मज़ेदार आपकी कढ़ाई बनेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है और हम शामिल करेंगे यहाँ पर मटन 1 किलो। आप चाहे तो बीफ और चिकन भी शामिल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर मटन यूज़ किया है तो हम यहाँ पर 1 किलो मटन कढ़ाई में शामिल कर देंगे। साथ ही शामिल करेंगे 1 गिलास पानी भर के इस कढ़ाई में। उसके बाद हमने लेना है 4 टमाटर मीडियम साइज़ के, उसको हमने कट करके और इसके ऊपर तरीके से रख देना है क्योंकि हमने इसको भाप में ही गलाना है, स्टीम में ही इसको हमने सॉफ्ट करना है। तो इस तरह से टमाटर बीच से काट के और आप इस तरह से मटन के ऊपर रख दें। और साथ हमने लिया है 1 लार्ज प्याज जिसके स्लाइसेस कर दिए हैं, प्याज भी हमने शामिल कर देना है इसमें। मैंने लिया है 7 से 8 लहसुन, उसको मैंने कूट लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल वाटरी, बहुत ही ज़्यादा पानी। तो ये लहसुन का पानी जो है वो भी हमने शामिल कर देना है इस कढ़ाई के अंदर। साथ ही शामिल करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून और टू टेस्ट हस्बे जायका। जितना खाना पसंद करते हो उतना शामिल कर लें और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ढक कर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हमने कवर करके पकाना है ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर गोश्त में आ जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो उसको हम यहाँ पर कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो जनाब 20 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें बिल्कुल हर चीज़ जो है वो सॉफ्ट सी हो गई है, प्याज भी और टमाटर भी। तो टमाटर जो है, हाँ जी, बिल्कुल सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमने टमाटर की स्किन जो है वो रिमूव कर लेनी है। तो सारे टमाटर के छिलके हम निकाल लेते हैं। तो देखिए आराम से अलग हो गए सारे छिलके। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और ढककर तकरीबन 10 मिनट और पकाएंगे ताकि पानी रिड्यूस्ड हो जाए और टमाटर भी बिल्कुल घुल जाए, मिक्स हो जाए। तो जनाब 10 मिनट बाद हम चेक कर लेते हैं, पानी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और टमाटर भी बिल्कुल मिक्स हो चुका है। यहाँ अब हमने शामिल करना है मक्खन 1 टेबल स्पून। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें टूर एंड टेस्ट इन कनाडा विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव वंस, ताकि उनको भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल सकें। अब हम शामिल कर रहे हैं कुटी काली मिर्च 1/2 टी-स्पून, साबित धनिया कुटा हुआ 1.5 टीस्पून और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। यहाँ पर हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 2 टेबल स्पून। याद रहे हमने मक्खन भी पहले शामिल किया है। अब हम यहाँ पर तेल शामिल कर रहे हैं। फिर हमने शामिल करना है घी। घी हमने यहाँ पे लेना है 1 टेबल स्पून, देसी घी ले लें। मैंने यहाँ पर देसी घी डाला है, आप चाहे तो रेगुलर भी डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम शामिल करेंगे फेटा हुआ दही 1/2 कप और साथ साथ आपको इन सारी चीज़ों को मिलाते हुए चम्मच हिलाते रहना है, भूनते रहना है। अब इसको ढक कर हमने पकने देना है ताकि तेल ऊपर आ जाए और गोश्त बिल्कुल गल जाए। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। यहाँ पर हम शामिल करते हैं कटा हुआ धनिया 3 टेबल स्पून के करीब और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही शामिल करेंगे यहाँ पे 4 से 5 साबित लाल मिर्चें, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्चें। इसको मिक्स करके 5 मिनट का दम दे देंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए और आपकी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो जाए। यहाँ पर देखें तेल जो है वो ऊपर आ चुका है, हमने 5 मिनट का दम दिया था। तो यहाँ पर बिल्कुल कढ़ाई रेडी हो चुकी है। हमने यहाँ पे गार्निश कर लेना है हरे धनिए के साथ, बारीक कटी हुई अदरक के साथ, कटी हुई हरी मिर्चों के साथ और फिर लेमन के स्लाइसेस के साथ। तो हम जिस तरह पे रेस्टोरेंट में मिलता है कि जिस कढ़ाई में पकाते हैं उसी में ही वो सर्व कर देते हैं गरम गरम, तो हमने भी इसी तरह से इस ओरिजिनल रेसिपी को ओरिजिनल तरीके से ही सर्व करना है। हमने इसी कढ़ाई में पकाई है और हम इसी में ही गार्निश करके सर्व कर देंगे। तो ये जनाब माशाल्लाह मज़ेदार, बहुत ही लजीज, जायकेदार बट कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व।
तो माशाल्लाह मज़ेदार बट कढ़ाई स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल ओरिजिनल रेसिपी दोस्तों बिल्कुल तैयार है। इसे आप इंजॉय कर सकते हैं गरम गरम नान चपाती पराठों के साथ या रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बट कढ़ाई इसी रेसिपी के साथ फॉलो करते हुए बनाएं, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार ये बट कढ़ाई बनती है कि लोग खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं, सबको खिलाएं और तारीफ़ वसूल करें। नहायत ही उम्दा और मज़ेदार बट कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। आप चाहें तो मटन, चिकन या फिर बीफ में बना सकते हैं, यह आपके ऊपर है। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ, आगे भी शेयर कर दें अपने सारे दोस्त अहबाब के साथ। चलिए जनाब, अब मैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपनी एक नई रेसिपी या टूर के साथ मिलूँगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।